दोस्तों आज हम वो खुलासा करने वाले हैं जो कोई भी टीवी चैनल नहीं कर रहा। वो खुलासा करने वाले हैं जिसके बाद आपके सामने होंगे मोरबी के सस्पेंशन ब्रिज के वो मुजरिम जिनकी वजह से 100 लोग और अब तो तादाद 150 तक पहुंचने वाली है। 150 लोगों की जान अब तक जा चुकी है उस पुल के गिर जाने से। सबसे बड़ी बात, शाम को 6:30 बजे जिस वक्त परिवार वाले सबके साथ, बच्चों के साथ, महिलाओं के साथ घूमने निकलते हैं। सोचिए उस वक्त जो 400 लोग खड़े थे उस ब्रिज पर, उसमें कितने बच्चे और कितनी महिलाएं होंगी। 26 अक्टूबर गुजरात का नया साल समझ लीजिए। गुजराती नव वर्ष थे। उस फेस्टिवल पर इस ब्रिज को खोल दिया गया और टूटा भी और सैकड़ों लोग मारे गए। कौन है इसका जिम्मेदार जिनके ऊपर से अब तक पर्दा नहीं उठाया जा रहा है? आपने अभी तक कितने वेबसाइट आर्टिकल पढ़ लिए, कितने ही न्यूज चैनल देख लिए, लेकिन कहीं पर यह बताया क्या कि कौन सी निजी कंपनी थी जिसने मेंटेनेंस का काम किया था मोरबी के उस पुल पर, झूले पर। झूला पुल कहा जाता है उसे, सस्पेंशन ब्रिज कहा जाता था उसे। हर जगह बस यही बात कही जा रही है कि एक निजी कंपनी को 7-8 महीने पहले एक कॉन्ट्रैक्ट मिला था। 2 करोड़ की लागत दी गई थी उसे मेंटेन करने के लिए, लेकिन उस निजी कंपनी का नाम लेने से जर्नलिस्ट क्यों चुप बैठे हुए हैं? कौन बंद कर रहा है उनकी जुबान? क्यों सरकार खुलकर ये नहीं बोल रही कि ये कंपनी ने बनाया था इस पुल को, मरम्मत की थी? कौन दबा रहा है ये नाम? क्यों दबा दिया जाता है ये नाम? चलिए जानते हैं आखिर इसके पीछे गुनहगार कौन है। ये जानकर आप अंदर तक हिल जाएंगे। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि और नए अपडेट्स आप मिस ना करें। उस कंपनी ने क्या किया क्या नहीं किया हम नहीं बता सकते, क्योंकि जब जांच होगी और सही जांच हुई तभी असलियत सामने आएगी। हमारे देश में जांच पड़ताल का काम कभी कभार आगे पीछे हो जाता है, ये बात आप भी जानते हैं। इस बार होगा या नहीं होगा हम नहीं कह सकते। अगर किसी को आरोपी माना जाए तो उस शख्स को क्यों नहीं एक्सपोज किया गया, या उस अथॉरिटी को क्यों नहीं एक्सपोज किया गया जिसने 100 लोगों के कैपेसिटी वाले पुल पर 400 लोगों की टिकट काट दिए। जिसको भी आना है पुल पर टिकट कटाइए, अंदर जाइए और झूले का मजा लीजिए, पुल का मजा लीजिए। जब 100 लोगों की कैपेसिटी थी तो 400 टिकट क्यों बेचे गए? क्या बेनिफिट इतना जरूरी था? 17 रुपए में एडल्ट्स को टिकट दी गई, 12 रुपए में बच्चों को टिकट दी गई। उनके फोटोग्राफ्स इंटरनेट पर वायरल है जो टिकट बेच रहे थे, आप जाकर देख सकते हैं। देखा जाए तो आजकल एक ऐसा ट्रेंड चल रहा है कि लोग गाड़ियां दौड़ाने से पीछे नहीं छूटते। अगर नई गाड़ी खरीद ली है किसी ने तो वो अपनी गाड़ी पर, बाइक हो, कार हो, जो भी हो, उसे अपनी गाड़ी की स्पीड मीटर में जो काटा है उसे आखिरी तक लेकर जाना है। वही उसका मेन पर्पस होता है और उसे कोई मजा नहीं आता उस कांटे को मैक्सिमम लिमिट तक ले जाने में, गाड़ी की, बाइक की स्पीड को मैक्सिमम लेवल तक बढ़ाने में। उन्हें इस बात से खुशी मिलती है कि लोग उनकी ओर देखते हैं। अटेंशन सीकिंग बिहेवियर हम इंडियंस के अंदर इतना घुस चुका है कि इंस्टाग्राम में फेमस होने के लिए लड़कियां कम कपड़े तक पहनने शुरू कर दे रही है। अपने आप को कूल बताने के लिए दूसरों की सुरक्षा को खतरे में डालना एक आसान सा काम हो गया है। आज की तारीख में अगर आप देखें जिस प्रकार ये खबरें आ रही है, कुछ वीडियोस आ रहे हैं जो बताए जा रहे हैं कि वो पुराने वीडियोस है। अगर पुराने वीडियोस भी थे तो वीडियो में जहां लड़के जो थे, शरारती जो थे, वो उस पुल को हिला रहे थे। इतने हिला रहे थे कि उस पर खड़ा होना मुश्किल हो रहा था लोगों की। जब यह हरकत वहां पर होती थी तो अथॉरिटीज ने क्यों उसे नहीं रोका अगर वो वीडियोस पुराना था तो? इसके अलावा एक परिवार जो बचकर आया तो उसने कहा कि उस दिन भी पुल को हिलाया जा रहा था। जब उन्हें घबराहट महसूस हुई तो अपने परिवार को लेकर वहां से निकल गए। तो शरारती लोग इस किस्म की हरकत उस पुल पर कर रहे थे और करते आ रहे थे, तो अथॉरिटीज क्या कर रही थी? टिकट बेच रही थी। आरोपी कौन है? वो कंपनी जिसने इसकी मरम्मत की, वो टिकट कलेक्टर, या वो टिकट बेचने वाली अथॉरिटी जिसने जरूरत से ज्यादा टिकट बेच दी, या लोड से ज्यादा लोगों को वहां पर खड़ा कर दिया, या वो शरारती लोग? दरअसल यहाँ पर गलती जो है ना वो हम सबकी है, ये बात जरूर है। ये भी खबर आई है कि वहाँ पर उस पर्टिकुलर पुल को फिटनेस सर्टिफिकेट तक नहीं दिया गया था, या फिटनेस सर्टिफिकेट उस कंपनी ने सबमिट नहीं किया। जब भी किसी पुल का निर्माण होता है तब उसका फिटनेस सर्टिफिकेट पेश करना पड़ता है, उसके बाद ही लोगों के लिए उसे खोला जाता है बिना उसको देखे। 26 अक्टूबर गुजरात नववर्ष दिवस के चक्कर में उसको पहले से ही खोल दिया गया। कितनी बड़ी लापरवाही है। हमारे देश में सबसे गलत बात है वो है नियमों का उल्लंघन करना। हम इंडियंस ये सोचते हैं कि नियम बनते ही तोड़ने के लिए है, पर जो हादसा हुआ वो दर्दनाक था। नियमों को ताक पर रखने के चक्कर में सोचिए कितने बच्चे, कितनी महिलाएं, उन्हें तैरना भी नहीं आता होगा। हमारे देश में कल्चर जीन टी शर्ट का नहीं है। आज भी मिडिल क्लास की महिलाएं सलवार सूट साड़ी पहनती है, उसमें तैरना मुश्किल होता है। सोचिए जरा उनका क्या हुआ होगा, उन बच्चों का क्या हुआ होगा जिनके माता पिता नहीं रहे इस हादसे में। कौन है इसका जिम्मेदार? शरारती लोग या शरारती यूथ जिसे झूला झुलाने में मजा आ रहा था, या टिकट कलेक्शन में लगे लोग, या फिर वो निजी कंपनी
या फिर वो अथॉरिटी जिसे पहले फिटनेस सर्टिफिकेट लेना था और बाद में पुल को खोलना था, कौन है इसका जिम्मेदार? और एक बात, ये पुल कितना साल पुराना था? 100-150 साल पुराना था ये पुल, हैंगिंग ब्रिज। केबल पुल का निर्माण मोरबी राजवंश के शासन ने सर्वागजी ठाकुर ने 150 साल पहले करवाया था। इसकी लंबाई 233 मीटर है और सिर्फ 4.6 फीट चौड़ा है। 400 लोग इसके ऊपर छोड़ेंगे तो क्या हालत होगी, जरा सोच कर देखिए। देखा जाए तो भारत आज 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनने की राह पर है। देश में लगातार ग्रोथ हो रही है, डेवलपमेंट हो रहा है, दुनिया भर में देश का नाम उठ रहा है। पूरी दुनिया में जब वैश्विक मंदी आ भी जाती है तो भी भारत उससे अछूता रहेगा, ऐसा दुनिया के बड़े बड़े देश बोल रहे हैं। लेकिन हम भारतीय वो है जो अभी तक अंग्रेजों के जमाने की बनी पुल, पटरियों और रास्तों पर चल रहे हैं। हमें जरूरत है नया कुछ बनाने का, या जो पहले से है उसे ठीक करने का। प्रकाश राजपथ को बदला गया, जिस प्रकार सेंट्रल विस्ता प्रोजेक्ट को बनाया गया, ये अंग्रेजों की निशानी थी। हमें भारतीयों की निशानी बनानी है, उनका नहीं हमारा चलेगा। क्या यहाँ पहला इन्वेस्टमेंट नहीं किया जाना चाहिए ताकि 100 साल पुराने पुल, ब्रिज जिस पर हम लोग चल रहे हैं वो कम से कम सुधर जाए? ऐसी घटनाएं देखने को ना मिले जहाँ छोटे छोटे बच्चों की जान चली जाए। कौन है इसका असली जिम्मेदार? क्या हम ये गर्व से कह सकते हैं कि हम पूरी तरीके से अब गुलामी से आजाद हो चुके हैं? कौन वो आरोपी है जिसके चलते ऐसा हुआ? इसमें हमारे और आपके जैसे युवा भी है। वो युवा जो वो उन्माद में, मेनिया में इस कदर खो जाते हैं कि अपने मजे के लिए, अपने आप को कूल साबित करने के लिए ऐसी हरकतें करनी शुरू कर देते हैं जिससे दूसरों का नुकसान हो सकता है। जिन लोगों ने पुल को हिलाया था वो भी एक हिसाब से आरोपी ही है। आपको क्या लगता है, कौन है असली आरोपी? कमेंट बॉक्स मौजूद है। इस वीडियो में बस इतना ही, और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि और नए अपडेट्स आप मिस ना करें।